नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 8 दिसंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, ये 46 नंबर का पेपर है और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको भी जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, और उसके बाद पढ़ाई तो अच्छे से करना, मन लगा के। बिल्कुल भी देखो, 2 महीने की बात है, 2 महीने भी नहीं बचे, अब तो 1 महीना बचा है। जितना तन मन धन सब लगा दो, जितना हो सकता है उतनी मेहनत कर दो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। किसी पहिए को 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाना पड़ता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, वो परिधि होगी। देखो, परिधि पर ही तो पहिया चलता है, तो वो एक बार जब चक्कर लगाता है तो 2πr कंप्लीट करता है। 1000 चक्कर लगाएगा तो वो कह रहा है 44 किलोमीटर जाएगा। तो देखो, यहाँ से ये दिया गया था किलोमीटर में, ये दिया गया था किलोमीटर, और ये पूछा गया था किसमें, मीटर में पूछा गया था। समझ में आ गई बात। यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे, 1000 का गुणा कर लेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 22/7 हो जाएगा। इधर 22 दूनी 44 हो गया, ये इससे कट गया, यानी कि रेडियस कितनी आ गई, 7 मीटर। अगला सवाल करते हैं। यदि x² - 5x + 6 और x² + mx + 12 की महत्तम समावर्त इतना है तो m का मान क्या होगा। देखो, इसका मतलब ये x - 3 इसका भी गुणनखंड होगा, इसका भी गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर x बराबर अगर 3 रखते हैं तो इसमें अगर वैल्यू पुट रखते हैं तो 3 त्रिका 9 -5 15 प्लस का 6 बराबर हो गया 0। तो देखो, यहाँ से 0 मिल रहा है, बिल्कुल 0 मिल रहा है, यानी कि सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, 3 त्रिका 9 हो गया, प्लस का माइनस, देखो यहाँ पे 3 आया, यानी कि 3m हो गया, प्लस का 12 हो गया, बराबर 0 रखेंगे। तो 3m बराबर 12 और 9 21 हो गया, यानी कि इधर पहुंच जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, m बराबर माइनस का 7 आंसर आ जाएगा। मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हूँ और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती हूँ। यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर लूँ तो मैं गंतव्य पर कितने समय पहले पहुंच जाऊंगी। बहुत सरल सवाल है। देखो, यहाँ पर स्पीड का रेशियो देखो, 10 और 5 बढ़ गया, 15 हो गया। अगर टाइम का रेशियो निकालें तो 15 और 10 हो जाएगा। ठीक है, निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती है, यानी कि 15 की वैल्यू दी गई है 2 घंटे। और हमसे पूछा कितने घंटे पहले पहुंच जाएंगे, यानी कि 5 घंटे पहले पहुंच रहा है, यानी कि 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से देखो कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है, इसका भी 1/3 कर दें, यानी कि 2/3 घंटे। आंसर देखो मिनट में था, मिनट में चेंज करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 20 दूनी 40 मिनट पहले वो पहुंच जाएगी। अगला सवाल करते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके घनों का योग इतना है, दूसरी संख्या कितनी होगी। देखो, या तो इनको x मान लो इन संख्याओं को, या तो दिमाग में रखा करो। तो देखो, इसका क्यूब करेंगे 8 हो गया, इसका क्यूब 27 हो गया, इसका क्यूब 125 हो गया। इनको जोड़ देंगे, 8 7 15 हो गया, यानी कि 35 हो गया, 30 20 50 और 60 हो जाएगा, यानी 160 की वैल्यू दी गई थी। 3 4 5 6 0, वो भी x रहता है तो वो क्यूब होगा। समझ में आ गई। दूसरी संख्या निकालनी थी, यानी कि 27 की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 से 0 कट गया। फिर यहाँ से करेंगे, देखो 3 4 5 6/16, ये पावर में 3 था। यहाँ नीचे भी क्यूब वाला बना लो। तो देखो, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, बचा कितना है, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 1728। समझ में आ रहा है किसका क्यूब होता है। तो ये 12 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है। तो 2 छक्के 12, x बराबर 6 आ गया। सेकेंड नंबर क्या था, 3x था, यानी कि 3 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 6 3 18 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप इतना है, इसका विकर्ण इतना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, समचतुर्भुज और एक वर्ग ऐसा चतुर्भुज है दोनों, जिसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। केवल 2 चतुर्भुज ऐसे हैं। ठीक है, ये 70 हो गया तो ये 35 होगा, ये 90 होगा। यहाँ से अगर 4 का भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, ये आगे 37, और ये पाइथागोरस से निकल के आ जाएगी 12। ये तो याद होगा पाइथागोरियन नंबर, नहीं याद है तो याद कर लो। देखो, स्क्वायर वगैरह तो याद करके ही रखो, नहीं याद है तो दिक्कत वाली बात। सबसे पहली बात तो एक चीज ये भी देख सकते थे, देखो होगा क्या पर, यहाँ पर ये होगा विकर्ण, यानी 1/2 35 गुणे 12 होगा, यानी कि ये 1 का आ गया, गुणा 4 कर देंगे, चारों का एरिया आ जाएगा। यहाँ पर देखो मल्टीपल में 7 आ रहा था, तो यहाँ से 7 चेक करते तो देखो, एक ये कट रहा था, ये एक सरसरी नगाह से पहले ही देख लेते कि विकर्ण का आधा आएगा, तो पहले ही चेक कर लेते ये चीज। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 3 चौकू 12 भी हो रहा था, यानी कि 8 6 8 4 12 होगा, 8 6 14 1 15 हो रहा है, यानी कि दोनों 3 से कट रहे थे, उससे हमारा काम नहीं चलना, तो पूरा पूरा निकाल लेते। तो देखो, 2 छक्के 12 हो गया, 6 चौक 24, 24 पंजे 120 हो गया, यहाँ से लगा 12, 24 तियाँ
72 72 12 84 होता है, यानी कि 840 आंसर आ गया। अगला सवाल, 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। इस परिवार में एक बच्ची के शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई। बच्चे की आयु कितनी है? देखो 8 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो देखो 8 वर्ष पूर्व कह रहा है, प्रेजेंट में कितनी होगी? 9 8 17 हो गई। समझना बात को। अब क्या हुआ? 4 वर्ष अधिक हो गई, यानी कि बच्ची के आने से कितना बढ़ गया? 20 बढ़ा है। तो बच्ची का आयु कितनी हो गई? 27 से अगर 20 घटा देंगे 7 आ गई। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो देखो सिंपल सी बात ये हुई है कि वो ये जो 8 वर्ष कह रहा है वो सिर्फ लिखा है कि 8 वर्ष पहले जो भी एवरेज था उसमें से 4 की वृद्धि हो गई। तो अभी लोग कितने हो गए? 5 लोग हो गए, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई? 20 की वृद्धि हुई। यानी कि पहले 27 था, 20 था, तो देखो डिफरेंस कितने का आ रहा? 7 का आ रहा है, यानी कि वो 7 वर्ष की रही होगी। अगला सवाल, एक्स की एक धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है, 7 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है, एक्स का मान क्या होगा? देखो ये तो सबको सिंपल लगते होंगे सवाल, ऐसा तो है नहीं इनमें कुछ करना होता है। देखो 3 का 10 4 8, 4 साल का ब्याज निकाल लेंगे। 7 से 3 गया 4 हो गया, 12 से 8 गया 4 हो गया, और यहाँ से बचा 6 से 4 गया 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। यानी कि 3 साल का निकाल लें, यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 एकम 4, ये 1 की वैल्यू आ गई। 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18 हो गया, और 3 पंजे 15, 1 16 हो गया। ठीक है, तो 10 4 8 3 से 16, 8 3 माइनस कर देंगे, 0 हो गया, 0 हो गया, 14 से 8 गया 6 हो गया, 9 से 1 गया 8 हो गया, 8800 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, वह कौन सी संख्या है जिसे 39 52 60 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचता है? तो देखो ऑप्शन पकड़ो, 60 आ गया, 0 आ गया लास्ट में, तो एक तो चाहिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो रिमाइंडर में 1 आ रहा है। तो समझ में आ गई बात, यानी कि ये 2 कैंसिल हो गए। फिर देखो ऑप्शन तुरंत पकड़ा करो, यहाँ से किसका पकड़े? 39 से कर लो पहले, 771 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे 2 ने में 18 हो गया, 2 3 6 7 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक बार जाएगा, यानी कि 17 से 9 गया तो 8 बचा, और यहाँ से करेंगे तो 6 से 3 गया 3 बच गया। समझ में आ गई बात, उतारा लिया 1 का हो गया। अब यहाँ से देखो कितनी बार जा सकता है, 9 3 27 होता है, बिल्कुल 390 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 9 बार जाएगा, तो 9 नेम 81 हो गया, 9 3 27 और 35। ठीक है, 9 बार करेंगे, 9 नेम 81, हासिल लगा 9, 9 3 27, 27 और 9 35 हो गया। तो यहाँ से 0 गया, 8 से 5 गया 3 हो गया, देखो 3 से 12 बच गया, बिल्कुल बच गया। तो देखो आंसर हमारा यहीं से लगा सकते थे, लेकिन क्या है, हमें अगला नंबर भी चेक करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये भी जा रहा हो, वैसे एक मिल गया तो दूसरा जाना नहीं चाहिए। देख लेते हैं, हो सकता है कि किसी और नंबर का करना पड़ रहा हो। 39 से करेंगे, ये 2 बार चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 ने 18, 2 3 6 7 हो गया, यानी 0 बच कितना रहा? एक रिमाइंडर बच रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अगला सवाल करते हैं, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर इतना हो जाता है, उन संख्याओं का योग कितना होगा? देखो 8 3 11 हुआ, 11 का मल्टीपल ये है नहीं है, ये है नहीं है, 4 2 6 है, 8 2 10 नहीं है। तो सरसरी निगाह से देख लिया करो, इससे आंसर थोड़ा जल्दी लगा पाओगे। तो देखो वैसे क्या हो रहा था, यहाँ से कितना बढ़ा? 1 कम हो गया, यहाँ से कितना हुआ? 1 कम हो गया, 1 कम हो गया, 3 कम हो गया, यानी कि रेशियो बराबर नहीं है। तो रेशियो बराबर करने के लिए इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? 5 का हो रहा है। 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 का इसमें गुणा कर देंगे, यानी 3 त्रिका 9 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया। यहाँ से देखो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, यहाँ से 1 बढ़ा, यानी इसी 1 की वैल्यू 8 है, और 9 4 13, यानी कि 33 की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, यानी 8 गुणे कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 8 3 24 हो गया, 8 3 24 और 2 26 हो गया, यानी 264 आंसर। अगला सवाल, वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन इतने से बढ़कर इतना हो गया, प्रतिशत वृद्धि क्या है? देखो पहले तो रेशियो बना लो, 0 चला गया, 5 नेम 45 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 नेम 45 हो गया, 5 तियाँ 5 छक्का 30 हो गया, 5 तियाँ 15, 9 से कट जाएगा, 0 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया। तो देखो कितना बढ़ गया? 7% बढ़ गया, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, रामू ने एक बैंक से 20,000 रुपए की राशि का ऋण लिया, 5 वर्ष बाद उसने इसे चुकाने के लिए बैंक को 25,000 का भुगतान किया, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 5,000 रुपये उसने ब्याज के रूप में दिए, किससे दिए? 20,000 से, गुणे कर देंगे 5, ऊपर चला जाएगा 100, 5 एकम 5 हो गया यहाँ पर। तो देखो 4 जीरो हैं, तो देखो 2 जीरो यहाँ से चले गए,
और एक जीरो, दो जीरो यहाँ से चले गए, दो पंजे 10, आंसर आ गया 5%। देखो सरलता, सीधा मैंने फार्मूले में रखा और कुछ नहीं किया। अगला सवाल करते हैं। निम्न में से कौन सी एकल छूट तीन क्रमिक छूटों के बराबर है? देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों का पहले कर लो, ये इजी है ना। तो 20 10 30 हो गया, 30 माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। फिर 28 और 15 का करेंगे, फार्मूला सभी को पता ना एकल छूट का, ऐसा हो नहीं सकता किसी को पता ना हो। तो देखो 8 5 13 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और 4 हो जाएगा माइनस का। यहाँ से करेंगे 15 अट्ठे 120 हो गया, हासिल लगा 12 हो गया, 15 दूनी 30 और 10 40 42 हो गया, बटे 100 करेंगे, यानी कि 4.2 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 43 से पूरा 5 माइनस कर देंगे तो 38 बचा, 10 से दोगे 8, यानी 38.8% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में क्रमशः अपनी अपनी नियत गति से एक साथ कार्य करते हुए कर सकती हैं, और आरती अकेले इस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है। रीता अकेले इस कार्य को कितने घंटे में कर सकती? देखो आरती थी और रीता थी, 8 घंटे में कर रही थी, और आरती कितने 10 घंटे में अकेले कर रही थी। एलसीएम लेंगे 40 हो गया, यानी कि इफिशियंसी 5 हो गई, इसकी 4 हो गई। जब आरती की 4 है तो इसकी रीता की 1 रही होगी, यानी कि 40 बटे कर देंगे 1, तो आंसर क्या आ गया 40। अगला सवाल करते हैं। एक आदमी ने 48 रुपए में 12 के भाव पर कुछ खिलौने खरीदे और 48 में 8 के भाव पर उन्हें बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा? देखो एक का मूल्य यहाँ से कितना आ गया 4 रुपए, कितना आ गया 4 रुपए, यहाँ से कितना आ गया 8 संग 48 6 रुपए। तो यहाँ से देखो कितना प्रॉफिट लिया 2 रुपए का, किससे 4 से गुणा कर देंगे 100, यानी कि 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 25 दूनी 50% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ या हानि अर्जित किए 2 टीवी सेट 7200 प्रत्येक की दर से बेचे। यदि उसने एक टीवी सेट को 10% की हानि पर बेचा हो तो उसने दूसरे टीवी सेट को कितने परसेंट लाभ पर बेचा? बहुत सरल सवाल था। 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी कि 10 की चीज उसने 9 में बेच दी। ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। एसपी दोनों कंडीशनों में बराबर थे, यानी कि दूसरे में भी 9 लिखेंगे। यहाँ से देखो कितने का लॉस हुआ 1 रुपए का। अब उसे ना लाभ चाहिए ना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, लॉस भी ना हो उसे प्रॉफिट भी ना हो, तो यहाँ से देखो उसे 1 रुपए देखो यहाँ से कम कर दें तो 8 आ जाएगा, यानी कि सीपी 8 हो गया अब, और एसपी कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ से देखो 1 रुपया बढ़ जाएगा ना, 1/8 गुणे 100 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 12.5%। अगला सवाल करते हैं। ए और बी एक कार्य को 30 दिनों और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ शुरू किया, कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 5 दिनों में पूर्ण कर दिया। ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़, तो देखो सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लें। तो यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे तो 120 हो गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। तो उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, बी ने शेष कार्य 5 दिनों में पूर्ण किया था, यानी कि ये पूरा काम हो रहा था कहीं पर। ए प्लस बी ने शुरू किया तो यहाँ तक किया, फिर कौन रह गया? केवल बी रह गया, जिसने कितने 5 दिन तक काम किया। समझ में आ गया? अगर वो 5 दिन काम केवल करता भी तो 5 दिन कितने कितना काम करता? 15 काम करता, यानी कि 120 से उसने अकेले कितना 15 काम किया, यानी कि 105 काम बचा। अब दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर 7 काम करेंगे, यानी 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 7 पंजे 35, यानी कि ए ने 15 दिन के बाद काम छोड़ दिया। समझ में आ गई बात? अगला सवाल करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो बहुत सरल सवाल है ये, तो यहाँ से करेंगे 10 दूनी 20 हो गया, 25 से 20 जाएगा 5 हो गया, यहाँ से 5 15 हो गया, 15 5 20 हो गया। ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया ना, माइनस का 15 5 20 और बटे में 29 आ गया। यहाँ से कुछ कटना है? बिल्कुल नहीं कटना है, तो फिर क्यों जबरदस्ती काटेंगे? लेकिन 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 4 कॉमन ले लें, यहाँ क्या हो जाएगा 17 गुणे 29 माइनस का 20 बटे 20, क्यों अब तो 5 बचे, बटे हो गया 29। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से करेंगे 17 ने में 153 हो गया, यहाँ से लगा 15 हो गया, 17 दूनी 34, 34 और 5 39 हो गया, 39 और 10 कितना हो जाएगा 49, माइनस का 5 बटे 29 गुणे में 4, तो 13 से 5 गया 8 बचा, यहाँ बचा कितना है फिर 8 बचा, यानी कि 4 हो गया बटे 29 गुणे हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से देखो कटेगा? बिल्कुल कुछ नहीं कटेगा, तो आंसर जो दिए गए हैं वो सारे गलत। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल और शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की। पैदल तय की गई दूरी कितनी? देखो सिंपल सी सवाल थी बिल्कुल। स्पीड में रेशियो कितना है 6 18 का, यानी कि 2 3 6 2 में 18 हो गया, यानी कि 3 एकम
समझ में आ गई बात। यानी कि यहाँ से अगर टाइम का रेशियो निकालें 3:1 हो जाएगा। हमारे हिसाब से टोटल टाइम कितना आ गया 4, क्वेश्चन में कितना दिया 4 दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसका एग्जैक्ट टाइम ये है, इसका एग्जैक्ट टाइम ये है। अगर ये 6 की चाल से जाएगा तो 6×18 किलोमीटर ये जाएगा। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर और शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की। पैदल तय की गई दूरी कितनी होती है? यहाँ से अगर स्पीड निकालते तो 54/4 आती, या तो 2×4 हो गया, 2×4, 2×7=14, 27/2 आती। तो यहाँ से देखो अगर एलिगेशन लगाते तो ये 27/2 हो जाता। सब में 2 का गुणा कर दें तो यहाँ से देखो 12 हो गया, यहाँ 36 हो गया, यहाँ 27 हो गया। इनका डिफरेंस कितना आ गया 15 आ गया। इनका डिफरेंस कितना आ गया 9 आ गया। यानी 3×3 9 हो गया, 3×5 15 हो गया। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रेशियो किसका आएगा? टाइम का आएगा, क्योंकि किसके सापेक्ष में काम हो रहा है। देखो सबके देखो टाइम दिया है तो टाइम का ही रेशियो आएगा। यानी 5 3 8 8 की वैल्यू 4 दी थी, हमें साइकिल वाले के निकालना था। यानी कि इसका देखो आधा हो रहा है, यानी कि 3/2 हो जाएगा। इसका देखो आधा जा रहा था इधर, सॉरी 2 गुना हो रहा था, इसका 2 गुना हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर से आधा हो रहा था, यानी कि 8 से अगर 4 पे जाते तो ये आधा हो रहा। तो समझ में आ गई बात। 3/2 हो गया, 3/2 गुणा 6 की चाल से, तो 2 3 6 3 9 किलोमीटर आंसर आ जाए। अगला सवाल, किसी बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के इतने अनुपात में उनकी कुल धनराशि दी गई। यानी कि 9×50 पैसे करेंगे, धनराशि किस में रुपए में दी गई है तो बटे 100 करना पड़े, प्लस 5×25 पैसे हैं रुपए में चेंज करेंगे तो बटे 100। तो यहाँ से 25 चौकू 100 हो गया, यहाँ से 50 दूनी 100, यानी कि 9 दूनी 18 हो गया, प्लस का 5 हो गया, बटे 4 हो गया। तो 18 5 23, 23/4 की वैल्यू दी गई थी 207। ठीक है, जो इसका 9 गुना होती है, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा 36। तो हमसे 50 पैसे के 9 थे, यानी कि 9 का गुणा कर दो इसमें। 9 छक्का 54 की 4 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया, 9 3 27, 27 और 5 32, 324 आंसर आ गया। बहुत सरल सवाल था। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं के 3/5 भाग को 16% के लाभ पर और शेष भाग को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा? देखो पूरा भाग मान लो 5 था, उसका तीन भाग अगर 5 भाग, एक भाग का मूल्य 1 रुपये है तो 5 भाग का 5 रुपये हो गया। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, हमने 1 रुपये मान लिया कॉस्ट प्राइस। अगर वो 3 वस्तुएं तो 3 रुपये की हो गई, और 3/5 किया तो 16% अगर लाभ लेता तो इतना लाभ मिलता उसे। यानी कि जो 2 वस्तुएं बची थी उसने वो इतने पे बेच दिया, यहाँ से कोई प्रॉफिट मिलता नहीं मिलता। यानी कि प्रॉफिट कितना मिला? इतना बना। यानी कि लिख सकते हैं 3×16/100, ये तो प्रॉफिट हो गया किस पर? 5 पर। गुणा कर देंगे 100, क्योंकि 5 क्यों? टोटल सीपी कितना है? 5 है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 16 3 48/5 हो गया। यानी कि 9 सही 3/5% प्रॉफिट हुआ। ये आंसर है। अगला सवाल करते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर इतनी की धनराशि 10% वार्षिक दर पर कितनी हो जाएगी? तो देखो 10% को क्या ले सकते हैं? 1/10, यानी कि 10 से चीज 11 पहुंच रही होगी। अब देखो इसकी पावर में ही आएगा। अब क्या आता है वो देखो निकालना पड़ेगा। 1 2 3 हो गया, 8 3 1 8 7 5। पावर देखो 6 भी दी है, 4 भी दी है, 2 भी दी है, 3 भी दी है। कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। देखो यहाँ से 25 25 हम 625, यहाँ से करेंगे 25 तियाँ 75 हो गया, 8 बच गया, फिर 25 तियाँ 75 हो गया, 6 बच गया, फिर 25 दूनी 50 हो गया। यानी कि 68 है, 50 घटाएंगे तो 8, 6 में से 5 गया, एक मतलब 18 हो गया, 187 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से करेंगे 25 सत्ते 175 हो गया, 175 यानी कि 12 बचा, 25 पंजे 125 हो गया। अभी भी देखो हमें 10 की पावर में कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें पता है अगर 25 से भाग कर दे फिर से तो हमें 10 की पावर की चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक बार जाएगा, यहाँ से देखो 25 से कम 25 हुआ, 25 दूनी 50 तो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि बचा कितना है? 8 बचा। तो 25 तियाँ 75, 7 बचा, 25 एकम 25 तियाँ 75, 2 बचा, 25 एक देखो ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब। समझ में आ गई? तो कैसा साल लगे? 3 साल का टाइम। अगला सवाल, 20 और 50 के बीच की आवाज संख्याओं का औसत कितना होगा? देखो लिखनी पड़ेंगी सारी संख्याएं। लिख लोगे ना? देखो नहीं लिख पाओगे तो देखो 21 तो होगा नहीं, फिर 23 आ जाएगा, फिर 23 के बाद 27 यानी 29 आ जाएगा, फिर 29 के बाद 31, 31 के बाद 35 नहीं 37 हो जाएगा,
फिर 41 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 43, फिर हो जाएगा 47। समझ में आ गई बात? यानी कि यहाँ से देखो 7 3 10 की जीरो हासिल लगा, एक हो गया, यानी कि सबको जोड़ ले क्या कि कुछ बन रहा है। यानी कि यहाँ से देखो इसमें बन जाएगा 50 का, यहाँ से देखो इसमें भी बन जाएगा, यहाँ से इसको भी। तो यहाँ से करेंगे 7 3 10 की जीरो हासिल लगा एक, 5 4 9 90 हो गया। यहाँ से करेंगे इन दोनों को 30 20 50 और 10 60 हो गया। यहाँ से करेंगे इन दोनों को 30 20 50 और 10 60 हो गया। यानी 120 और 90 कितना हो गया, 210 हो गया। 210 में 41 और जोड़ दे, यानी 1 हो गया, 4 1 5 हो गया और 2 हो गया। 251 में हमें भाग करना है 7 का। समझना बात को, 7 3 21 हो गया, 4 बच गया और 7 छक्का 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35, यानी 8 5 7 आंसर है। अगला सवाल करते हैं। किसी रेस्टोरेंट में लंच के समय 40% ग्राहकों ने मांसाहारी भोजन किया, 52% ग्राहकों ने शाकाहारी भोजन किया और 20% ग्राहक ने दोनों प्रकार का भोजन किया। यदि 125 ग्राहक मौजूद थे तो कितने लोगों ने लंच के समय किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया? तो देखो हम मान लेते टोटल 100 लोग रहे होंगे, उसमें से 40% ने एक लिया, 52% ने एक लिया। तो देखो यहाँ से टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, 5 4 9 हो गया। ठीक है, ये तो अलग अलग हो गया, लेकिन उसने कहा 20% दोनों ने लिया, यानी कि इसमें इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा ना दोनों वाला, तो कहीं ना कहीं तो 20 यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 हो गया, 9 से 2 गया 7 हो गया। यानी कि 72% ने खाना लिया हुआ है। अगर हम 100 से देखें 72 ने लिया हुआ है, तो 100 से 28% ने खाना नहीं लिया हुआ। तो 125 का हम निकाल देंगे 28%। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 की वैल्यू दी गई थी 125, यहाँ से 28 बराबर निकाल लेंगे। 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 4 सत्ते 28, यानी कि 35 आंसर है। समझ में आ गई प्रकार? चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। राखी अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 30% की छूट देती है और इसके बावजूद वह 12% का लाभ अर्जित करती है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिसका अंकित मूल्य 280 है? देखो हमने हमेशा बताया कि मार्क प्राइस लिखो, कॉस्ट प्राइस लिखो। देखो छूट वाला लिख दो, कॉस्ट प्राइस नीचे 70 हो गया, प्रॉफिट वाला लिख दो, मार्क प्राइस के ऊपर, हो गया काम बस। तो देखो अंकित मूल्य 280, हमारे हिसाब से 112, पूछा क्या गया है 70 की वैल्यू। कोई दिक्कत कोई समस्या? तो यहाँ से करेंगे 7 एकम 7 हो गया, 4 बचा, 7 छक्का 42 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 4 चौकू 16, 4 सत्ते 28 हो गया। तो इधर क्या बचा ऊपर, 7 गुणे 100 बटे 4 बता, ये 25 हो गया। तो ये 175 आंसर आ गया। सिंपल सवाल था। अगला सवाल करते हैं। सबसे कठिन सवाल शिफ्ट का बचा हुआ है, 12 2 14 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो सब मल्टीप्लाई में हो रहा है। देखो ये वाला ब्रैकेट यहाँ तक गया है, यानी कि 14 दूनी 28, माइनस का 28 आ गया, गुणे करेंगे 10 हो गया। यानी कि सवाल बचा इतना है केवल, माइनस का 28 गुणे 10, यानी कि 214, यानी कि माइनस का 140। समझ में आ गई बात? खत्म हो गई शिफ्ट। अब तो 25 क्वेश्चन है, हमेशा भूल जाता था, थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाते हुए तो भूल जाता हूँ, बोल देता था अगला सवाल करते हैं, लेकिन आज थोड़ा ध्यान रहा। हाँ, ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए फिर मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए आप लोग बहुत मन से और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, जिसका भी जीडी का रिजल्ट आया, जिसका नहीं हुआ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन देने का भाई, लेने का नहीं। टेंशन लेके क्या कर लोगे जी, कुछ नहीं कर लोगे, फ्रस्ट्रेशन करोगे, दुनिया भर की बवाल होगा, कुछ नहीं मिलना। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।